कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, पर ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जानते हैं कि परमात्मा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए था, सबसे पहले दिल में, फिर ही कोई रिश्तेदार नाती कोई आए। तो परमात्मा सबसे आखिरी उम्मीद नहीं, सबसे ही पहले एक इनवॉलंटरीली एक ख्याल मन में हर समय भी इस परमात्मा का ही होना चाहिए। तो कैसे जहाँ दासी और समय ना लेगी, इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेकर आगे समागम भी आ रहा है और आप सब में से काफ़ी संगत के दर्शन संत निरंकारी आध्यात्मिक सल समागम पे समालखा पे भी होते हैं। तो कैसे हर कोई जहाँ सेवा की रुत है तो सेवा से भी अपने भंडार एक भर रहे हैं। ये बन पाए खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला। संतों का हृदय परोपकारी होता है, इसी वजह से ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया इनके वचनों को सुन सके, इनकी दीद कर सके, इनके ब्रह्म ज्ञान को पा सके। होकर ये हर जगह पर दूसरों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि एक इकाई ही सुंदर रूप धारण कर गई तो वही इकाई फिर किसी रूप में भी है, उसने औरों के लिए कि कुछ भी संसार में बन जाओ, एक इंसान तो बेहतर बनो पहले, उसके बाद आप जो उपलब्धि लो, डॉक्टर बनो, स्टूडेंट बनो, कुछ भी बनो, पर सबसे पहले इंसान बनना है। भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं, तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है। किसी के साथ और अपने साथ का फासला उस व्यक्ति के लिए नहीं रहा, उस व्यक्ति को अभी पता है कि सामने वाले में भी वही परमात्मा है जो उसमें है। अब चाहे भले वो एक शरीर के अंदर तो है, पर वो अपने असली स्रोत से जुड़ गई है। अब हर जगह, हर कण कण में ये परमात्मा ही दिख रहा है। कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। असल पर तो ये तो हमने गानी ही है, लेकिन मन में क्या चल रहा होता है। तो इसलिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन वो मन से भी यही प्रार्थना करते हैं और व्यवहार। जब खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं जानते, ये पता है कि ये शरीर भी, ये मन, ये सोच, ये कुछ भी जो हमारे पास है वो इस दातार का तन मन धन दिया गया है। बहुत खूबसूरती से की है। अरे ओ जलाने वाले, ये तेरा ही था नशे मन, जिससे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि कहाँ तूने कोशिश तो करी थी कि मेरा घर जलाए, पर वो तेरा स्वयं का नुकसान हो गया। उसमें किसी दूसरे के लिए जब हम एक अहित भाव मन में रखते हैं तो उसका नुकसान तो परमात्मा पे है कि वो किस तरह उसको बचाएगा, पर हमारा नुकसान फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तू सुख की ना नींद कभी सो पाएगा। तो यही हम स्वयं अपने जीवन में जब देखते हैं कि ये चलो इसमें उदाहरण पड़ोसी का चल रहा है, पर अगर एक हम ब्रॉडर विजन रखें, एक हम संसार में उस तरह देखें कि किसी को पीड़ा में जब हम देखते हैं कि और हर प्रकार के विकारों को पूरा करने में वो पूंजी लगा दे तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। इसी प्रकार से ये पूंजी दी है मालिक ने। एक तो सांसों
मन की इच्छा की भी बात आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्कुल इच्छा से रहित हो जाओ तो ही बात बनेगी, पर अगर इसको भी गौर से सोचें तो कोई इच्छा ना होना भी एक तरह की इच्छा ही है। ये कथन है, यही उनकी वाणी पुकार पुकार कर कहती है। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ना ही मकसद महापुरुषों की वाणी का कि केवल सुनना है और आगे सुना देना है। जब अगर कुछ एक हासिल हुआ उसमें भी फिर कृपा परमात्मा की है, और अगर अपना पूरी मेहनत अपने पूरे दिमाग से अपने शरीर से पूरी कोशिश कर ली फिर भी कोई चीज हासिल नहीं है तो उसमें भी दुखी नहीं होना, ये सोचकर कि इसमें भी परमात्मा ने कोई भलाई छुपाई है, आगे कुछ और इससे अच्छा मिलना है। और अगर समझदारी से इस्तेमाल करेगा तो वो उससे कई कमाइयां कर लेता है, कई बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर लेता है। लेकिन अगर वो पूंजी को यूं ही जुए जुआरी में देख ही रहे हैं कि यही इंसान दानव और शैतान बनकर इस धरती को पलीत कर रहा है, जहां पर प्यार की नदियां बहाने की बात, प्रेम की गंगा बहाने की बातें, ये ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, इस सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है वो चाहे पुरानी हो नई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है, इस सत्य का जो हमारे अंदर भी आगे जल्दी ये प्रचार और फैला सके, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बाहर भी, तो वो वाले भी जहाँ भाव रखे और भी इतनी शिक्षाएं कि कैसे बहनों के भी बढ़ावा, एक हमारे बगीचे की शोभा बनते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। एक ही फ्लावर बेड में, एक ही क्यारी में नाना प्रकार के फूल उस क्यारी में हैं। उन फूलों को तो कभी लड़ते नहीं देखा, उन फूलों को तो नहीं देखा कि एक फूल दूसरे फूल को उखाड़ के उस क्यारी से बाहर फेंक दे। इसीलिए वो शोभायमान है, इसीलिए उनका महत्व है। इसी प्रकार से भक्त सज्जन प्रवृत्ति वाले भी, वो भी फूलों के मानंद भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न महक वाले फूल, वो इस गुलजार की शोभा बनाते हैं, इस धरती को सजाते संवारते हैं, इस धरती के लिए वो वरदान बनते हैं। तो इसी की ही जरूरत है। तो यूरोपियन है, तू अरबी है, तू फारसी है, इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी। मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू हरिजन है, इत्यादि। वो सत्संग सुनने की या फिर एक रूप आकार ये सत्संग के दौरान कहीं ना कहीं लग गया तो भी, और जब सत्संग नहीं हो रही तो अपने घरों में, दफ्तरों में इत्यादि जहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी हर मनुष्य संसार के जब अपने लगते हैं तो कोई भी एक उनके प्रति जो भी करेंगे वो सेवा ही होगी। इस प्रभु परमात्मा को ही दी, और चाहे यहाँ प्रयर्तक रूप में भी आए फिर भी ये सत्संग के समय यहाँ पहुँचे और इसके बाद ही सोचा कि और कुछ करेंगे, घूमेंगे, नज़ारे देखेंगे। तो एक ये बात कि भक्त तो हमेशा अपना मुंह सूरजमुखी की तरह, जैसे वो फूल हमेशा सूरज जहाँ जहाँ होता है उसने अपना मुख वहीं करना होता है, उसी प्रकार आप सब भी ये हर समय इसी लगन में
कि जितनी से जितनी सत्संग मिले उसको किया जाए, संतों के वचनों को सुना जाए, जीवन में उतारा जाए और अपने मन को परिवर्तित किया जाए। जैसे ये स्थान का नाम भी मनाली है, तो इसके कितने अलग मतलब भी उस तरह निकलते हैं कि मनाली मन वाली। ये बन पाए, खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला।